कि आप लोगों ने कुछ चीज़ें जो है क्लास में सीखी हैं 10th में। आपके 10th में ये सिखाया गया था कि ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल पे बेस्ड होती है ना। राइट एंगल पर बेस्ड होती है और उसका सिर्फ और सिर्फ हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर कुछ फॉर्मूले हम लोगों ने क्लास 10 में सीखे थे, वो हम बता रहे तुमको। जैसे साइन थीटा इज इक्वल टू हम लोगों ने सीखा था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा सीखा था बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टैन थीटा सीखा था परपेंडिकुलर बाय बेस, साइन का उल्टा कॉसेक हुआ करता था जिसमें हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर था, है ना। फिर कॉसेक थीटा, फिर सेक थीटा था जो कि हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस था, और कॉट थीटा था जो कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर था, और ये इसका अपोजिट था, ये इसका अपोजिट था, ये इसका अपोजिट था, है ना। कुछ चीज़ें हम लोगों ने और सीखी थी, कुछ फॉर्मूले, साइन स्क्वायर थीटा प्लस, अच्छा चलो इसको फॉर्मूले को बाद में डिस्कस करेंगे। इतनी चीज़ें आप लोगों ने सीखी थी जिसमें आपको हमेशा एक राइट एंगल ट्रायंगल मिलता रहा और आप उस पर कंपेरिजन करके हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर का रेशियो निकाल करके बेस परपेंडिकुलर का इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकालते थे। कुछ और छोटी छोटी चीज़ें सीखी थी कि साइन थीटा की वैल्यू कितनी कितनी पर्टिकुलरली एंगल के लिए होती है। तो ये हमारा क्विक रिवीजन था जब हम लोगों ने क्लास 10 में इतनी सारी बातें की। मैंने उस टाइम भी जिन बच्चे ने क्लास 10 हमसे पढ़ा हुआ उनको बताया था कि क्लास 10 में आपको जो भी ट्रिग्नोमेट्री सिखाई जाती है वो बिल्कुल हकीकत से परे है ना। उसमें बच्चों के दिमाग में ये बात क्रिएट हो जाती है कि जो कुछ भी ट्रिग्नोमेट्रिक कंसेप्ट है वो सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर ही बेस्ड होता है, और उसमें हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर और ये सारी चीज़ों का होना कंपलसरी होता है, तभी हम टी रेशियोज की वैल्यू निकाल सकते हैं। बट ऐसा नहीं है ना। आज की डेट में अब जब 11 में पहुंचे हो तो आपको ये बताना पड़ेगा कि ऐसा नहीं है। हमने एंगल्स की वैल्यू सीखी है और एंगल्स के ऊपर अब हम लोग कोशिश करेंगे आगे सीखने की कि टी रेशियोज कैसे निकालते हैं। तो अगर आपको मैंने एक सर्कल की बात की थी कि एक कंप्लीट रोटेशन जब हो जाता है ना, एंगल किस तरह से फॉर्म होते हैं वो आपने देखा है। चलिए हम यहाँ पे एक लेवल बात करते हैं। ये मान लीजिए हमारे पास एक कंप्लीट रोटेशन का चार्ट है, मतलब एक सर्कल है जहाँ पे एक रोटेशन कंप्लीट हो चुका है। आज अभी तक आप लोगों ने जो फॉर्मूला समझा उसको थोड़ा सा दिमाग से साइड रखिएगा। मान लिया हमारी ये ओ ए इनिशियल रे थी और इस ओ ए रिलेशन ने इनिशियल रे ने कुछ रोटेशन लेने के बाद अपनी पोजीशन चेंज की और ये यहाँ पहुंच गया। अभी ये जहाँ पहुंचा पर्टिकुलरली उस कोऑर्डिनेट को हम लोग बोल सकते हैं एक्स कोऑर्डिनेट और समथिंग वाई कोऑर्डिनेट रहा होगा, है कि नहीं। तो जब भी यहाँ तक पहुंची तो इसकी वाई एक्सिस से कोई डिस्टेंस रही होगी और कुछ डिस्टेंस एक्स एक्सिस से तो है ही, है ना। दूसरी चीज, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है ये कभी नेगेटिव नहीं सकती, इसलिए हम इसको ऑलवेज पॉजिटिव आर मान के चल रहे हैं। कोई समस्या अभी तक की बात में समझने में। मान लिया हम लोगों ने पॉइंट पी तक पहुंच गए, ठीक है। अब ये इनिशियल रे हमारे पॉइंट पी तक पहुंच गई है, तो आज के डेट में जो हम लोग फॉर्मूला याद करेंगे, अगर इस ट्राइंगल की पर्टिकुलरली बात करें तो थीटा यहाँ पे जनरेट हुआ है, यहाँ पे हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस चेक कर रहे हैं तो 90 डिग्री हो गया। तो आपके पुराने मेथड से जो हम लोगों ने सीखा हुआ है ना, उससे हम लोग अगर निकालें तो यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कहने का मतलब ये डिस्टेंस, ये पी एम की डिस्टेंस और हाइपोटेन्यूज की लेंथ तो आर है फिक्स। हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि साइन थीटा हमारा जो है वो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के फॉर्मूले से निकाले दो। उसको भूल करके आपको याद रखना है वाई कोऑर्डिनेट अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज आर, दैट इज रेडियस, ठीक है। इसी तरह अगर हम लोग कॉस थीटा की बात करें तो कॉस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन बेस क्या है, बेस इस ट्राइंगल में हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट है, तो हम लोग लिखेंगे एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन रेडियस, ठीक। और अगर साइन कोऑर्डिनेट और साइन और कॉस का फॉर्मूला पता लग गया तो टैन तो हमारे पास बहुत इजी है निकालना, साइन अपॉन कॉस हम लोगों ने क्लास 10 में सीखा है। तो ये वाई कोऑर्डिनेट अपॉन और अपॉन एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन और को डिवाइड करेंगे तो मिल जाएगा वाई कोऑर्डिनेट अपॉन में एक्स कोऑर्डिनेट। क्या बात समझ में आई? बोलो भाई, यस सर। सबको समझ में आ रही है बात? आज के डेट, आज के यस सर। बाद से आपको साइन कॉस टैन के ये फॉर्मूले याद करने हैं, ठीक है।
अच्छा साइन कॉस टैन पता लग गया तो आप कॉसेक सेक और कॉट तो निकाल ही सकते हो, इतना तो अपने क्लास 10 में सीखा ही है, ठीक है, तो उस पर भी ज़्यादा वर्क नहीं करना। लेकिन अब बात आ रही है कि ये थीटा क्या हमेशा हमारा, देखो आप ये भी जानते हो कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। यहाँ पर हमारा एंगल 0 डिग्री पर होता है, या फिर इसको 0 डिग्री या 0 रेडियन बोल दें। यहाँ पर हमारा एंगल 90 डिग्री होता है, या उसी को π/2 बोल सकते हैं। यहाँ पर हमारा एंगल 180 डिग्री रोटेट कर चुका होता है, या पाई रेडियन बोल सकते हैं। यहाँ पर 270 डिग्री या फिर 3π/2 बोल सकते हैं। और वापस से जब यहाँ पहुंचेगा तो कितना हो जाएगा 2π या 360 डिग्री, इसी को 360 डिग्री बोल सकते हैं। फिर ऐसे ही रोटेशन चलता रहेगा। बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। तो ये आप जो निकाले हमेशा आपको परपेंडिकुलर हाइपोटेनस जैसा नहीं दिखेगा। आज के दिन हमारा एंगल रोटेशन फर्स्ट क्वाड्रेंट तक ही है, इतना ही हुआ है। हो सकता है ये रोटेशन हमारा यहाँ पहुंचते पहुंचते इस क्वाड्रेंट में पहुंच जाए, ऐसा भी तो हो सकता है। और इस क्वाड्रेंट पहुंचने के बाद हम फिर से चेक करेंगे, इसके यहाँ पर भी कोई ना कोई एक्स वाई कोऑर्डिनेट होंगे, ऑब्वियस सी बात है। और जब यहाँ पर पहुंचेगा तो इसकी फिर वाई एक्सिस से कोई डिस्टेंस होगी जो कि वाई कोऑर्डिनेट है हमारा, है ना। मान लिया ये पॉइंट एन है, मान लिया ये पॉइंट कैसा है, एन है, ठीक। आज की डेट में फिर सेकंड क्वाड्रेंट में जब हम लोग देखेंगे तो फिर से हमारा फॉर्मूला वही बनकर के आएगा। एंगल हमारा कैसा हो गया, इस एंगल को हम लोग कैसे बोल सकते हैं, ये एंगल यहाँ से यहाँ तक कवर हो गया, रोटेशन इतना हो गया। इस एंगल को हम लोग दो तरीके से डिनोट कर सकते थे, या तो ये एंगल, क्योंकि ये 90 डिग्री है तो 90 प्लस सम थीटा, या फिर ये 180 माइनस सम थीटा। तो जब भी कोई सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल होगा तो उसे हम लोग किस तरह से डिनोट करेंगे, या तो 90 प्लस थीटा बोल करके, या तो 180 माइनस थीटा बोल करके। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट की किसी भी एंगल को हम लोग क्या बोल सकते हैं, या तो 180 प्लस थीटा बोले, या तो 180 माइनस थीटा बोले, या तो 90 प्लस थीटा बोले। दो तरीके से हम लोग इसको बोल सकते हैं। अच्छा, रोटेशन ऐसा भी हो सकता है कि थर्ड क्वाड्रेंट पहुंच जाए, ये साइड रोटेट होते 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 हमारी थर्ड क्वाड्रेंट पहुंच गई। तो थर्ड क्वाड्रेंट पहुंच गई तो उसकी पोजीशन समथिंग ऐसी होगी, ठीक है। और इसकी फिर से वाई एक्सिस से डिस्टेंस कुछ ऐसी होगी, ठीक। यहाँ पर भी इसकी कुछ कोऑर्डिनेट एक्स वाई होंगे। वहां हम लोग ए तक पहुंचे थे, मान लिया कोऑर्डिनेट बी था, या ये पॉइंट सी पर पहुंच चुका है। अब हमारा जो एंगल का रोटेशन है वो समथिंग इतना हो गया है, इतना हो चुका है। और इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग बोल सकते हैं थर्ड क्वाड्रेंट के किसी भी एंगल को, दिस एंगल इज कॉल्ड आइदर 180 प्लस थीटा या 270 माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा या 3π/2 माइनस थीटा, ऐसे बोला जाएगा इसको, है कि नहीं? यस सर। बोलो भाई, इसमें रिलेशन ऐसा ही बन रहा है ना, ये 3π/2 तक था, यस सर। कुछ कम चला हुआ है, या 180 से थोड़ा ज्यादा, 180 से थोड़ा ज्यादा मतलब 180 प्लस सम थीटा, या 3π/2 या 270 से थोड़ा कम मतलब 270 माइनस थीटा। क्यों, बात क्लियर हो रही है? यस सर। औजा, रितेश, यस सर। यस सर। ठीक है। एक टाइम ऐसा भी आएगा, क्योंकि हम लोग चारों क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, तो एक टाइम ऐसा भी अगर रोटेट होते होते एंगल हमारा यहाँ भी पहुंच सकता है, और यहाँ पहुंचेगा तो फिर इसकी कोई डिस्टेंस जरूर वाई एक्सिस से होगी। सपोज कर लिया ये है, ठीक है। अभी भी यहाँ पे इसके सम क्वाड्रेंट होंगे एक्स वाई, ठीक। और मैंने मान लिया कि ये पॉइंट डी है, ठीक है। इसको आप कैसे रोटेट कर सकते हो, या तो इसका रोटेशन आप ऐसे देख लो कि यहाँ से रोटेट होते 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 एंगल 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 यहाँ तक पहुंच गया, या तो ये भी कर सकते हो कि रोटेशन ऐसा हुआ। तो ये अगर रोटेशन हुआ तो क्लॉकवाइज है, तो इसे माइनस थीटा भी बोलेंगे। ये कितना बोला जाएगा, माइनस थीटा, या फिर हम बोलेंगे 270 प्लस थीटा या 360 माइनस थीटा। ये तीन तरीके से बोला जा सकता है, या तो माइनस थीटा, या 360 माइनस 1 थीटा, या 270, ये 270 वाली लाइन है, 270 प्लस थीटा। बात समझ में आई? सर माइनस थीटा वाली Yes, बात नहीं समझ आई। देखो बेटा, माइनस थीटा मैंने एंगल समझाया तभी मैंने बताया था, इससे पहले एंगल बता दिया था कि अगर हम इस रोटेशन को, अगर हमारा पॉइंट लाइन यहाँ पर पहुंचा, इस पॉइंट पर पहुंचा हुआ है, तो ये इधर से भी तो मेजर किया जा सकता था। इधर इतना घूमने की बजाय इस इनिशियल पॉइंट से इधर से मेजर कर सकते थे, लेकिन ये मेजरमेंट हमारा क्लॉकवाइज होता, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन के एंगल हमेशा नेगेटिव एंगल होते हैं, ये बताया था मैंने। याद आ रही बात? यस सर, समझ आ गया। चलो, अब इतनी बातें अगर समझ में आ गई तो हम लोग सारे एंगल्स की पोजीशन देख लेते हैं कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा एंगल कैसा होता है। आपने देखा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल्स के हम लोग अगर वैल्यू निकालें
तो यहाँ पे अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हमने आप सबने कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा हुआ है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, एक्स भी हमारा पॉजिटिव होता है और वाई एक्सिस भी पॉजिटिव होता है, एक्स कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होता है, वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होता है ना ऐसा। यस सर। अब फर्स्ट Yes, sir. क्वाड्रेंट में अब इसमें साइन थीटा की वैल्यू अगर हम देखें तो वाई कोऑर्डिनेट अपॉन आर, तो वाई कोऑर्डिनेट तो हमारा पॉजिटिव ही है और रेडियस जो कि हमने पहले ही बता दिया कि डिस्टेंस है, रेडियस है, हमेशा पॉजिटिव होगी, तो वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव, आर भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव साइन थीटा कैसा आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। पॉजिटिव। बात समझ में आ रही है। यस सर। Yes, sir. सिमिलरली कॉस थीटा को चेक करें, कॉस थीटा में एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन आर है, एक्स कोऑर्डिनेट भी हमारा पॉजिटिव है, रेडियस पॉजिटिव होती है, फिर से पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव, कॉस थीटा भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव। यस tan थीटा की वैल्यू देखें, y कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव है, सर, पॉजिटिव अपॉन positive पॉजिटिव पॉजिटिव ही होगा। इट मींस कि साइन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होता है, मतलब cosec पॉजिटिव आएगा, cos का रेसिप्रोकल sec है वो भी पॉजिटिव ही आएगा, tan का रेसिप्रोकल cot है वो भी पॉजिटिव आएगा। मतलब जितने भी टी रेशियोज हैं अगर उनकी वैल्यू 0 से 90 डिग्री के बीच में है तो वो हमेशा कैसी होगी, तो वो पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव होगी। यस सर। अगर पॉजिटिव होगी तो उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, हम लोग लिखेंगे इसको यहाँ पर ऑल पॉजिटिव। यहाँ पर कैसा होगा, जितने भी टी रेशियोज हैं सारे पॉजिटिव होंगे। बात समझ में आ रही है। यस सर। यस सर। यहाँ पर Yes. ऑल पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट के एंगल्स की बात करें, सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे एक्स वाई कैसे होते हैं, देखिए एक्स हमारा जो होता है वो देखो निगेटिव होता है और वाई कैसा होता है, पॉजिटिव होता है कि नहीं। यस सर। अब हम लोग बात करते हैं साइन थीटा की, तो साइन थीटा में वाई अपॉन आर है, वाई कैसा है, पॉजिटिव है, आर पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव पॉजिटिव हुआ, ठीक है। कॉस थीटा की बात करो तो एक्स अपॉन आर होता है, एक्स निगेटिव है तो निगेटिव हो जाएगा, तो कॉस निगेटिव आया, साइन पॉजिटिव आया। टैन में देखो वाई पॉजिटिव है लेकिन एक्स निगेटिव है तो ये भी निगेटिव आएगा, तो निगेटिव का रेसिप्रोकल निगेटिव, कॉस का भी निगेटिव है तो रेसिप्रोकल निगेटिव, बस साइन पॉजिटिव आया, तो साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ हम लोग लिखते हैं कैसे, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं साइन, और साइन लिख करके समझ जाते हैं कि अगर साइन पॉजिटिव है तो कॉसेक तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कौन सा एंगल पॉजिटिव होता है, साइन पॉजिटिव होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सिर्फ सारे पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं। बात क्लियर हो रही है। Yes. यस सर। ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट के एंगल्स की बात की जाए तो थर्ड क्वाड्रेंट के एंगल में देखिए आप, यहाँ पे इसकी कोऑर्डिनेट्स अगर हम एक्स वाई ले रहे हैं तो यहाँ पे कैसे कैसे होते हैं, यहाँ पे आप देखो एक्स भी निगेटिव होता है, वाई भी निगेटिव होता है, ठीक है। अगर एक्स वाई दोनों निगेटिव होता है तो इनकी वैल्यूज को चेक करें हम लोग, तो देखिए यहाँ पर y अपॉन आर, क्योंकि y निगेटिव है और रेडियस पॉजिटिव है तो साइन निगेटिव आ जाएगा। कॉस में x अपॉन आर, x निगेटिव एक्स कोऑर्डिनेट और r पॉजिटिव है तो ये भी निगेटिव आ जाएगा। बट अगर हम लोग tan थीटा की बात करें तो y भी निगेटिव है और x भी निगेटिव है, निगेटिव और निगेटिव पॉजिटिव, तो यहाँ पे कौन आता है पॉजिटिव, tan पॉजिटिव आ जाता है, और tan का रेसिप्रोकल cot पॉजिटिव आ जाता है। बात समझ में आ रही है। यस सर। ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट के एंगल की बात की जाए तो फोर्थ क्वाड्रेंट के एंगल में हमारा देखिए x पॉजिटिव होता है बट y निगेटिव होता है, तो हम लोग अब सारे टी रेशियोज को चेक करें तो साइन को देखो, y अपॉन आर है तो y तो निगेटिव है तो ये निगेटिव आएगा, कॉस x अपॉन आर है तो x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव आएगा, और tan y बाई x है तो y निगेटिव है इसलिए ये भी निगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब सिर्फ कौन पॉजिटिव आया, कॉस पॉजिटिव आया, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, कॉस पॉजिटिव। इस डायग्राम से हमें ये वैल्यू पता लग गई कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा एंगल पॉजिटिव होता है, ठीक है। यहाँ पे कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, हम लोग इसको याद रखते हैं, ऑल पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव, टैन पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव। एक मीनिंगफुल वर्ड अगर क्लॉकवाइज हम लोग चेक करें तो यहाँ बन करके आता है एक्स, जिसको आप लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में याद कर सकते हो, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऑल पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव, टैन पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव। फर्स्ट में क्या होगा ऑल पॉजिटिव, फोर्थ में क्या होगा कॉस, थर्ड में टैन, सेकंड में साइन। इतनी बातें समझ में आई सबको। यस सर। अच्छा Yes, आप सोचोगे कि सर एंगल कन्वर्जन के टाइम पे हम लोग एंगल कन्वर्ट करके हम लोगों ने सीखा हुआ है, आपको ये भी दिख गया होगा कि अभी तक लोग 90 डिग्री की बात कर रहे थे, अब 90 प्लस मतलब ऑब्ट्यूस एंगल और रिफ्लेक्स एंगल, सारे एंगल्स की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। दूसरी चीज ये भी समझ में आने वाली बात है, एक क्वेश्चन भी दिमाग में अराइज हो रहा होगा कि सर अगर कोई एंगल एग्जैक्टली 90 डिग्री है तो उसको हम लोग कौन से, या एग्जैक्टली 180 डिग्री है तो कौन से क्वाड्रेंट में काउंट करेंगे।
90 डिग्री को फर्स्ट क्वाड्रेंट में काउंट करें या सेकंड क्वाड्रेंट में काउंट करें। तो इससे बेटा किसी क्वाड्रेंट में काउंट नहीं करते, ये वर्टिकल लाइन है, बाउंड्री लाइन है। बाउंड्री लाइन को आप चाहे फर्स्ट में काउंट करो या सेकंड में काउंट करो, एंगल कन्वर्जन के टाइम पे इसकी वैल्यू सेम आएगी। बात समझ में आ रही है सबको? यस सर। Yes, sir. सर ठीक है। नहीं समझ आया। यस हमने कहा कि जब 90 डिग्री में आप एंगल कन्वर्ट करके निकालोगे, आपका पर्पस क्या है ये सब बताने का। ये बताने का पर्पस ये है कि आपने जो भी टी रेशियो की टेबल पढ़ी हुई है क्लास 10th में, और वो बता दें क्या पढ़ी हुई है, वो भी लिख देते हैं हम आपको। हम लोगों ने जो पढ़ा था वो था साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, बाकी से कॉस आप तो निकाल ही सकते हो। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये टेबल पढ़ी थी। अब आप इनकी हेल्प से आगे की निकालोगे। साइन 0 की वैल्यू कितनी थी? 0। साइन 30 की 1/2, साइन 45 की 1/√2, साइन 60 की √3/2, साइन 90 की 1, उल्टा करोगे 1, √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। 0/1 होता है 0, 1/2/1, √3/2 होता है 1/√3, 1/√2/1/√2 होता है 1, √3/2/1/2 होता है √3 और 1/0 होता है इनफाइनाइट। तो ये हमारे पास टेबल आ गई। इन टेबल की हेल्प से हमें अब 90 डिग्री से आगे के एंगल्स की वैल्यू निकालनी है। जब हम कंपेरिजन करके आगे की वैल्यू निकालेंगे तो हम इसी चार्ट का यूज करेंगे। पाई चार्ट जो हमने बनाया है इसी का यूज करेंगे, और इस पाई चार्ट के यूज से हम लोग आगे एंगल्स की 120 डिग्री की 180 डिग्री सबकी वैल्यूज निकालने सीखेंगे। लेकिन मैं वही कह रहा था कि इस 90 को किस क्वाड्रेंट में रखेंगे। तो मैंने कहा कि चाहे वो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखो चाहे सेकंड क्वाड्रेंट में कन्वर्जन के टाइम पे रखो, उसकी वैल्यू पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। बात समझ में आ रही है? बोलो भाई। यस सर। Yes, sir. ठीक है, यस सर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग निकालना सीखते हैं वैल्यूज को। अब इसकी यहाँ से कुछ हम लोग कैसे निकाल सकते हैं आगे वैल्यूज, वो सीखा जाए। इस चार्ट को मैंने यहाँ रख लिया है और हम लोग सीखेंगे अब। दो तरह के एंगल के कन्वर्जन होते हैं, ठीक है, आप दोनों का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। और मैं सिर्फ आज एंगल कन्वर्जन तक ही पढ़ाऊंगा, ग्राफ कल से स्टार्ट करूंगा। दो तरीके के मिलेंगे आपके पास, दो लाइन है, एक वर्टिकल लाइन है पाई चार्ट में और एक है हॉरिजॉन्टल लाइन। सबको दिख रही होगी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन। ये वर्टिकल लाइन है जहाँ पे ये वाला, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। वर्टिकल लाइन पर आने वाले एंगल हमारे कौन कौन से हैं, आप रेडियन की आदत डाल लो, ठीक है। π/2 है और 3π/2 है, या उसको आप लोग अभी अभी इनिशियल स्टेज है तो आप बोल सकते हो कि ये 90 डिग्री है और ये 270 डिग्री, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन पर एग्जिस्ट करने वाले एंगल कौन कौन से हैं? पाई, या उसे 180 डिग्री बोल दो आप, है ना, 0 डिग्री, है ना, या फिर 2π 360 कह सकते हो, या माइनस थीटा। कितने सारे एंगल्स हैं, ये सारी बात समझ में आ रही है आपको? बोलो भाई, यस सर। Yes. समझ में आ रहा है? तो अब जब कभी भी कंपैरिजन करेंगे हम लोग किसका, किसी भी एंगल का वर्टिकल लाइन से, मतलब जैसे हमने 120 बोला और आप कोई एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में है और उसको हमने 90 प्लस, हमने आपको सिखाया था ना कि अगर कोई एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में है तो उसको हम 90 प्लस बोल सकते हैं या तो 180 माइनस बोल सकते हैं। तो 90 प्लस का बोलने में हमने कौन सी लाइन का यूज किया? वर्टिकल लाइन का। और 180 माइनस बोलने में हमने कौन सी लाइन का यूज किया? हॉरिजॉन्टल लाइन का। ये बात मेरी समझ में आ रही है? Yes, sir. इसी तरह अगर कोई एंगल हमें थर्ड क्वाड्रेंट में मिलता है, थर्ड क्वाड्रेंट मतलब मान लो 180 से प्लस 210 डिग्री, तो या तो हम उसे 180 प्लस बोल सकते हैं या तो 270 माइनस समथिंग बोल सकते हैं, ऐसा है ना। और अगर हम उसे 180 प्लस बोलेंगे तो हमने हॉरिजॉन्टल स्टिक का यूज किया, हॉरिजॉन्टल लाइन का। अगर हम उसे 270 माइनस बोले कंपेयर करके तो हमने वर्टिकल लाइन का यूज किया। तो इस तरह से हमारे पास दो तरीके की Yes, लाइन sir. यूज हो पा रही है। हर बार हमारे पास दो तरीके की लाइन यूज होगी, या तो हॉरिजॉन्टल या तो वर्टिकल। अब सीखना आपको क्या है कि जब कभी भी आप वर्टिकल लाइन का यूज करोगे, ठीक है, जब कभी वर्टिकल लाइन का यूज करोगे तो आपको साइन का जो वैल्यू है वो कॉस में
और कॉस साइन में आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह टैन और कॉट आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। इसी तरह सेक थीटा और कॉसेक थीटा आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। मतलब अगर आप साइन 90 प्लस, मान लो साइन 120 डिग्री है और आप उसे लिख रहे हो साइन 90 प्लस 30, तो साइन 90 प्लस 30 की वैल्यू कैसी होगी? कॉस 30 के बराबर। मतलब साइन 90 प्लस 30 किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कॉस 30 में कन्वर्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? नो सर। हमने क्या सर एक कहा? बार फिर से बता दीजिए। फिर से मैं बोल रहा हूँ, साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। मैंने कहा कि साइन 120 डिग्री की वैल्यू निकालनी, वैसे भी हम बहुत, अभी आपको एकदम समझ में आ जाएगा, थोड़ा वेट करना पड़ेगा बस। साइन 120 डिग्री वैल्यू, तो हम साइन 120 को दो तरीके से लिख सकते थे। एक ऐसा, अच्छा ये भी समझ लो पहले कि इस केस में नो चेंज होता है, यहाँ पे कोई चेंज नहीं होता। तो साइन 120 को हम लोग दो तरीके से लिख सकते थे, साइन 90 प्लस 30, या फिर लिख सकते थे साइन 180 माइनस 60, ऐसे लिख सकते थे ना। यस सर। हमने क्या कहा कि 180 में हॉरिजॉन्टल स्टिक का यूज हुआ तो कोई चेंज नहीं होगा। ऐसी कंडीशन में साइन 180 माइनस 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी? साइन 60 ही रहेगी, कोई चेंज नहीं। साइन साइन में जाएगा और थीटा ले जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग वर्टिकल स्टिक का यूज कर रहे हैं तो साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कॉस में, और क्या देगा? थीटा। कॉस 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 30 बन जाएगा। समझ में आ रही बात? यस सर। सबको समझ में आई? यस सर। अच्छा Yes. ये तो कन्वर्ट करके हम 0 से 90 डिग्री के बीच की भी एंगल कन्वर्ट, क्या 90 प्लस 30 क्यों लिखा हमने? क्योंकि हमें 90 तक की वैल्यू पता है, तो जब भी 90 से एंगल एक्सीड करेगा तो हम उसे कन्वर्ट करके 0 से 90 के बीच में ले आएंगे, क्योंकि हमारे पास 0 से 90 के बीच की टेबल है। यहाँ से हम लोग देख के निकाल लेंगे उसके एंगल की वैल्यू, ठीक। तो हम लोग कन्वर्ट करके इसके बीच में लेके आते हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ वैल्यू निकालने से काम नहीं चलेगा। अब आपने वो देखना है कि कौन सा एंगल पॉजिटिव कौन सा एंगल नेगेटिव होता है, जिसके लिए आपने चार्ट सीखा हुआ है। तो आप कैलकुलेट कर रहे हो साइन की वैल्यू, ठीक है। आप साइन की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हो, और साइन 120 डिग्री की, 120 डिग्री किसमें है? सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू कैसी होती है? पॉजिटिव होती है। तो आपने जो वैल्यू निकाली है उसके आगे कौन सा साइन लगेगा? हमेशा पॉजिटिव लगेगा। तो आंसर क्या आएगा? cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2, या साइन साइन 60 की वैल्यू भी √3/2। तो दोनों केसेस में आपकी वैल्यू तो सेम आनी ही आनी है, लेकिन आप डिपेंड ये करता है कि कौन से स्टिक से आप कंपैरिजन कर रहे हैं। बात समझ में आई? और देखिए, तो साइन 120 डिग्री, साइन 120 डिग्री की वैल्यू मैं आपके सामने, हाँ बताओ बेटा। साइन 120 डिग्री की वैल्यू मैंने आपके सामने निकाल भी दी, √3/2 ही साइन होती है। 180 माइनस 60 जो है, हाँ मैंने कहा ना, यहाँ पे कोई सर चेंज नहीं हुआ। साइन जब भी आप 180 माइनस 60 जो है सर, साइन 60 क्यों हुआ है? 120 को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? 180 माइनस 60। और मैंने कहा कि साइन हॉरिजॉन्टल स्टिक से जब भी कंपेयर करेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन से, तो कोई चेंज नहीं होगा। तो साइन 180 माइनस 60 साइन 60 बन जाएगा। यस सर। समझ में आई बात? अरे आप याद करो क्लास 10th का चैप्टर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाला, यस सर, समझ आ गया। यस सर, याद है सर। है ना। लेकिन वो सिर्फ 90 से कंपैरिजन कराता था। यहाँ आप 90, 180, 270, 360 सबसे कंपेयर करेंगे। बात समझ में आ रही है? यस सर। चलिए कुछ Yes, और sir. एंगल्स की वैल्यू निकालना सीखते हैं हम लोग, अभी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद। मान लीजिए हमको निकालना है अब 210 डिग्री की वैल्यू कॉस की, कॉस 210 डिग्री की वैल्यू। इसको लिखने के दो, आपको लिखना एक ही तरीका है, मैं दोनों से इसलिए करके दिखा रहा हूँ कि आपके दिमाग में ये ना आए कि हम इसका यूज करेंगे तो कोई और वैल्यू आएगी और इससे कंपेयर करेंगे तो कोई और वैल्यू हमेशा कॉस 200 डिग्री की 10 डिग्री की जो है वही आनी है। लेकिन आपको दोनों सीखना है कि आप कोई भी मेथड यूज कर लो। तो कॉस 210 डिग्री को हम लोग दो तरीके से लिख सकते थे। पहला तरीका है कि कॉस 180 प्लस 30, और दूसरा लिख सकते थे कॉस 270 माइनस 60, लिख सकते थे। यस सर। मैंने कहा यस सर। कि जब कॉस में हमने 180 डिग्री किसका यूज किया? हॉरिजॉन्टल का लाइन का यूज किया। 180 डिग्री से कंपेयर करें, कोई चेंज नहीं होगा। कॉस 180 प्लस 30 कॉस 30 बन जाएगा। 270 से कन्वर्ट किया तो कॉस किस में कन्वर्ट होगा? साइन में। ये क्या बन जाएगा? साइन 60 बन जाएगा। वैल्यू किसकी निकाल रहे हैं? कॉस की निकाल रहे हैं। कितनी डिग्री की निकालना है? 210 डिग्री। 210 डिग्री किस क्वाड्रेंट में है? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या कॉस पॉजिटिव होता है या निगेटिव?
देखेंगे हम लोग tan पॉजिटिव होता है, cos तो नेगेटिव होता है। अगर cos नेगेटिव होता है तो यहाँ पे एक नेगेटिव साइन लग जाएगा आगे, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, माइनस cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। इसी तरह sin 60 की वैल्यू भी होती है -√3/2। बात समझ में आई सबको? यस Yes, सर। sir. ठीक है, Yes, sir. वीडियो दोबारा देख लेना, मैं पोस्ट कर दूंगा, और एक बार फिर से, बहुत लॉजिकल चैप्टर है और बहुत अच्छे से समझना है इसको, क्योंकि बहुत नीडी है, बहुत ज़्यादा जरूरत है इसकी, है ना, आगे बहुत काम आने वाला है। हम लोग और एग्जांपल्स करते हैं, थोड़ी और क्लियरिटी आएगी। ठीक है, कुछ वैल्यू निकालते हैं। चलिए 270 प्लस में जाते हैं और निकालते हैं सेक की, तो आप निकाल ही लोगे, छोड़ो भी, आगे हम लोग पहले सीखते भी और छोटे छोटे एंगल्स। ठीक है, साइन की निकालते हैं। साइन को मैं निकालने जा रहा हूँ 300 डिग्री की वैल्यू। ठीक, साइन 300 डिग्री को फिर हम लोग दो तरीके से लिख सकते हैं। एक तो लिख सकते हैं साइन 360 माइनस 60, दूसरा लिख सकते हैं साइन 270 प्लस 30। है ना बात सही? यस सर। Yes, जब sir. मैंने साइन 360 का यूज किया तो कौन से स्टिक का इसका यूज किया, कोई चेंज नहीं आएगा, साइन साइन में ही रह जाएगा। क्या बन जाएगा, साइन 360 माइनस 60 साइन 60। यहाँ पे साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्या बना देगा 30। अच्छा, ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा तो हम देखेंगे। साइन की वैल्यू निकालना है, 300 आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है नेगेटिव, साइन नेगेटिव है, कौन पॉजिटिव, कॉस, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा दो। आगे निकालो वैल्यू, साइन 60 कितनी होती है, माइनस तो लगा ही है √3/2। कॉस 30 कितनी होती है, माइनस में √3/2। आया समझ में कैसे निकाल रहे हैं? यस Yes, सर। sir. ठीक है, चलिए यहाँ पे अब सर आप ये लोग जो प्रैक्टिस, वैल्यू निकाल रहे हैं साइन ये साइन 300 डिग्री की वैल्यू बेटा, 300 की है हाँ ना? ये साइन 300 की वैल्यू है। ठीक है, ये साइन 300 की वैल्यू है। अभी आप और सीखोगे, अभी आप ट्रिग्नोमेट्रिक जब वो सीखोगे, क्या बोलते हैं, ग्राफ सीखोगे, तो आप जितने भी डिग्री, हजारों डिग्री की वैल्यू हो जाए, जितने डिग्री की वैल्यू हो, सब निकालना सीख जाओगे। वेट करो, धीरे धीरे 2-3 दिन रुको। ठीक है, ये साइन 300 की वैल्यू है, क्योंकि देखो ये क्या होता है, एक मोमेंट के बाद अपनी वैल्यू को रिपीट करना चालू कर देता है। आप देख रहे हैं सर्कुलर पाथ है, जब 360 के बाद जब फिर से वापस 390 पहुंचता है, तो 390 की वैल्यू वही होती है जो 30 डिग्री की वैल्यू होती है। ठीक है, तो अभी आप सीखेंगे ये सारी चीजें, थोड़ा वेट करिए, है ना। चलिए आगे यस बढ़ते हैं, सर। आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं कैसे हम लोग कुछ फॉर्मूले बनाते हैं। देखिए साइन माइनस थीटा क्या हो जाएगा, अगर हम लोग साइन माइनस थीटा निकालें, तो माइनस थीटा में हम लोग कौन सा एंगल स्टिक कंपेयर कर रहे हैं, तो जीरो माइनस थीटा लिख सकते हैं थीटा को, तो जीरो माइनस थीटा मतलब हॉरिजॉन्टल स्टिक, तो कोई चेंज नहीं आएगा, साइन थीटा ही रह जाएगा। लेकिन साइन माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, तो साइन माइनस थीटा की वैल्यू कैसी होगी, माइनस साइन थीटा। एक फॉर्मूला बन गया ये, बात समझ में आई? नो सर। हमने कहा साइन माइनस थीटा, कोई भी एंगल ले लिया, थीटा को मान लिया, और कोई एंगल है, एक फॉर्मूला बना रहे हैं कि साइन माइनस थीटा क्या होता है। तो माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में, देखो मैंने लिखा था यहाँ पे माइनस थीटा पहले, या फिर माइनस थीटा को आप जीरो माइनस थीटा लिख सकते हैं। यस जीरो सर। माइनस Yes, sir. थीटा नेगेटिव एंगल है तो किस क्वाड्रेंट में जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में ना, ये नेगेटिव एंगल है तो Yes, फोर्थ sir. क्वाड्रेंट में जाएगा ना। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, नेगेटिव, यस सर। कॉस पॉजिटिव होता है, साइन नेगेटिव होता है ना। यस सर। ठीक है, तो साइन माइनस थीटा को हम लोग साइन थीटा पहले लिखेंगे, क्यों, क्योंकि हमने हॉरिजॉन्टल स्टिक का यूज किया है। लेकिन वो नेगेटिव हुआ पॉजिटिव, ये पता लगा कैसे, फोर्थ क्वाड्रेंट से। फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, कॉस, साइन नेगेटिव होता है तो एक नेगेटिव साइन लग जाएगा। इस तरह से एक फॉर्मूला बना कि साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। आई बात समझ में? यस सर। Yes, sir. इसी तरह हम लोग कॉस थीटा को देखते हैं, कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस माइनस थीटा हॉरिजॉन्टल स्टिक का यूज है, कोई चेंज नहीं होगा, कॉस माइनस थीटा में कॉस थीटा ही रह जाएगा, जीरो माइनस थीटा लिखोगे। नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में चेक कर रहे हैं तो कॉस कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये सर पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो कॉस पॉजिटिव हो जाएगा। इसी तरह tan माइनस थीटा की वैल्यू आप समझ ही गए होंगे कि अब माइनस tan थीटा हो जाएगी, है ना। तो ये तीन इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, और tan माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा।
ओके। यस सर। अब आज इससे ज़्यादा हम नहीं पढ़ाने वाले, क्योंकि बहुत कुछ पढ़ा दिया है, इतना ही आपके लिए बहुत कुछ है। आप इतनी की प्रैक्टिस जरूर करो, पीछे का भी आपने बकाया रखा हुआ उसकी प्रैक्टिस करो, इस पे फुल कमांड ले आओ। अगर इस पे कमांड ले आओगे तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ आगे अच्छे समझ में आएंगे। बहुत डिस्कशन है, बहुत वास्ट टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि अब से लेकर के 12th तक आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी है। तो जब तक आपका बेस क्लियर नहीं होगा, आपको कुछ आगे समझ में नहीं आने वाला। ठीक है। शुभम कन्नौजिया अब ज्वाइन कर रहे हैं, यस सर। तो आप लोग प्रैक्टिस करिएगा और रिकॉर्डिंग वीडियो देख लीजिएगा एक बार फिर से, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है। ठीक है, अभी थोड़ी देर में अपलोड कर देंगे हम। यस सर। चलो अब आ जाके रिपीट करना और पहले एंगल कन्वर्जन की कुछ क्वेश्चन लगा लो। शुभम कहाँ थे भाई, इतनी देर बाद क्यों, क्लास खत्म हो गई है? हाँ शुभम कन्नौजिया, सर अभी सही से नहीं ज्वाइन हुआ है सर, उसका माइक ऑफ है, मतलब माइक नहीं है।